हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइस, एक जो है ना बहुत एग्रीमेंट घूम रहा है, समझ रहे हैं, यूट्यूब पे बहुत एग्रीमेंट घूम रहा है जिसके बारे में हम आप लोगों से बात करना चाहते हैं कि भाई मेरे पिता जो है वो मुझसे बहुत परेशान थे। इतना परेशान थे कि उनको थाने में बैठ करके एग्रीमेंट देना पड़ा कि हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत दुखी हैं और हम अपनी बेटी से बहुत हारे हुए हैं। एक बात बताओ गाइज, अगर हमारे पापा हमसे इतना दुखी थे, इतना हारे हुए थे, तो हमारे पापा ने पहले ही जाकर के एग्रीमेंट क्यों नहीं साइन करा? हमारी कंप्लेन क्यों नहीं लिखवाई है? हमारे बारे में जाकर के क्यों नहीं बोला कि भाई हम अपनी बेटी से बहुत हारे हुए हैं, हमारी बेटी ने हमको बहुत शर्मिंदा किया है, हमारी बेटी ने हमको बहुत जलील किया है, हम अपनी बेटी की वजह से बहुत वो हुए हैं। भैया दरोगा साहब, हम आपकी अपनी बेटी के खिलाफ FIR लिखवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी बेटी से बहुत प्रताड़ित हैं। बताइए, जो इंसान प्रताड़ित होगा वो एग्रीमेंट करेगा कि अपने बेटी के खिलाफ एक्शन लेगा? बताइए, अगर मेरे फादर मेरे से बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा मेरे से दुखी हैं, मेरे से उनको बहुत शर्मिंदगी हो रही है और वो मुझे देखना नहीं चाहते हैं, तो ये बताइए वो 150 किलो की मोटल्ली को लिख करके एग्रीमेंट देंगे कि वो थाने पर मेरे खिलाफ FIR करवाएंगे? आप ये पहले बताओ। वो लिख करके वहां पे मेरा जीना हराम करेंगे कि वो इन सबों के आगे हाथ पैर जोड़ेंगे कि हम अपनी बेटी से बहुत परेशान हैं? अगर हम किसी से परेशान होते हैं तो हम कहाँ जाते हैं न्याय मांगने के लिए? मोटल्ली के पास, जो मोटल्ली अपना एग्रीमेंट दिखा रही है कि हमारे पापा ने। अब एक बात बताइए, परेशान बाप एग्रीमेंट लिखेगा कि परेशान बाप एक्शन लेगा? आप ये बताइए। हमारे फादर को भी ये बात पता है, अच्छे से पता है कि भाई साहब कानून व्यवस्था होती क्या है। तो चलिए हम पढ़ करके आप लोगों को सुनाते हैं और आप लोगों से ही पूछते हैं। इन गवारों की गवारपना जो है वो हम आप लोगों को दिखाते हैं। मेरे पास स्क्रीनशॉट है कि ये कितने बड़े गवार हैं। इसीलिए हम बोलते हैं ना कि ये सब गवारों के सरदार हैं। जहां जाएंगे गवारपना ही फैलाएंगे और ये गवारपना ही फैला रहे हैं। तो चलिए मैं जरा वो पेपर पढ़ के सुनाती हूँ, जो पेपर जो है वो मेरे पापा ने लिखा है, ऐसा मोटल्ली का कहना है। सुनिए, मेरा नाम फलाना सिंह है, ठीक है, मैं अर्पिता का पिता हूं, ठीक है, और मेरी बेटी यूट्यूब सोशल मीडिया पे जितना गंद खाज फैमिली, सुचिता, मोनिका ग्रोवर, सुंदर, पोल खोलो जी, लारा के लिए जो गंद कह रही है, उस बात को लेकर के हम शर्मिंदा हैं। अब एक बात बताइए, ये बोला जा रहा है कि हमारे पापा ने लिखा है। अब मैं अपने जो है वो सवाल करती हूँ इस 150 किलो की मोटल्ली से। 150 किलो की मोटल्ली, हमें तो खुद नहीं पता कि भैया ये सुंदर कौन है। बता पहले, हमें खुद नहीं पता। जो हम 1 साल 1.5 साल से वीडियो बना रहे, रिएक्शन दे रहे हैं, हमें खुद को नहीं पता कि ये सुंदर है कौन, पर हमारे पापा को प्रॉपर पता है। जो इंसान गांव में रहता है, जो इंसान सोशल मीडिया ज्यादा नहीं देखता, भैया सोशल मीडिया मतलब उनके लिए न्यूज चैनल देखना कि भैया कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो गया, वो वही देखते हैं। समझ में आया? मैक्सिमम करके वो टीवी देखते हैं। अब वो इंसान सुंदर को जान रहा है, बताइए, कि हमारी बेटी सुंदर के खिलाफ गंद बकती है। अरे लिखवाने से पहले या लिखने से पहले कम से कम ये तो सोच लेती कि इसके फादर क्या। अब एक बात बताइए गाइज, हमारे पापा के पास एंड्रॉयड फोन है, समझ रहे हैं, मेरे पापा ने किस किस का चैनल सब्सक्राइब किया है, वो किस किस को देखते हैं, किस किस को नहीं देखते हैं और किस किस को जानते हैं, ये तो उनके मोबाइल से पता चल जाएगा ना, उनके फोन से, कि उन्होंने कब किसका चैनल सब्सक्राइब किया। उनको रिएक्शन का मतलब पता है कि नहीं पता है, उनको ब्लॉगिंग का मतलब पता है कि नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने अपने फादर के मोबाइल में देखा है, वो राजन जी महाराज का चैनल सब्सक्राइब करके रखे हैं और वो शुभांकर मिश्रा का सब्सक्राइब करके रखे हैं और वो आज तक सब्सक्राइब करके रखे हैं। और इसके बाद जो है वो एक क्या बोलते हैं,
एक इंस्पेक्टर है जो ऐसे हेलमेट वेलमेट बांटता है, जैसे कोई हेलमेट नहीं लगाता है तो उनका चैनल सब्सक्राइब करके रखे हैं। कुछ वो डॉक्टर वैद्य जो होते हैं उनका चैनल सब्सक्राइब करके रखा है। बाबा रामदेव को वो देखते हैं। साला ये रिएक्शन कब देखने लगे हमारे पापा, हमको खुद नहीं पता चल रहा है कि हमारे पापा जो है वो रिएक्शन चैनल पर कब आ गए कि वो सुंदर मुंदर भालू मालू सबको जान रहे हैं। ठीक है, तो जरा इसका जवाब मोटल्ली दे देना। अब कह रहे हैं कि उस बात को लेकर के हम शर्मिंदा हैं। मुझे तो इतनी हंसी आ रही है, इतनी हंसी आ रही है कि जिस इंसान को रिएक्शन और रोस्टिंग का मतलब नहीं पता वो शर्मिंदा है। सोचिए, अरे जाहिलो, कम से कम दिमाग से तो कुछ लिखवाती, ढंग का तो कुछ लिखवाती। ठीक है, कटघरे में तो वो खड़े होंगे ही होंगे और जरा उनसे हम पूछेंगे इन्हीं सब के सामने कि पापा जरा रिएक्शन और रोस्टिंग का मतलब बताइए, रिएक्शन क्या होता है, पागल कहीं की। और लिखा है, अगर इन लोगों के लिए अगर अब कुछ अपशब्द टिप्पणी करती है, ठीक है, उसके कसूरवार से हम जिम्मेदार रहूंगा, मतलब अपना नाम लिखकर। अब एक बात बताइए, वो कैसे जिम्मेदार रहेंगे बताइए ना। वीडियो बना रही हूं मैं, उम्र हमारी जो है वो 96 में तो हम नहीं पैदा हुए, 96 से पहले पैदा हो गए हैं। मोटल्ली तुझसे भी उम्र में हम बड़े हैं, समझ में आया। तो अब एक बात बताइए, वीडियो बना रही हूं मैं रहती हूं बनारस में, मैं जो है वो 30+ महिला हूं, मैं एडल्ट महिला हूं, मैं मैरिड महिला हूं। अब वीडियो बनाऊंगी मैं तो मेरे बूढ़े पापा जिम्मेदार कैसे होंगे भाई? बताइए ना, मेरे पापा जो है वो मेरी हरकतों के जिम्मेदार कैसे होंगे? जिनको कुछ लेना देना एक नहीं, उनको जिम्मेदार ठहरा दे रही है। अरे गवारों, पागल कहीं की। अगर मेरी बेटी अर्पिता, ध्यान से सुनिएगा, अगर मेरी बेटी अर्पिता कुछ भी बोले तो आप कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं। हाँ, उन्होंने बोला मेरी बेटी अर्पिता अगर कुछ बोले तो आप कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं। तूने कानूनी कार्यवाही करवाई? तूने कानूनी कार्यवाही करवाई? क्योंकि रात के 10 बजे और रात के 2 बजे पुलिस गई थी, कौन से कानूनी कार्यवाही के तहत गई थी? जरा जवाब दे देना मोटल्ली। समझ में आया? 150 किलो की भारी भरकम औरत। और उसमें मैं सहयोग दूंगा, मतलब इसमें लिखा है कि आप लोग कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं और मैं उसमें सहयोग दूंगा। अब एक बात बताइए, हमारे ये जो लिखा हुआ है सो कॉल्ड ये जो एग्रीमेंट है, अब इस एग्रीमेंट को आप लोग खुद अपने हिसाब से जो है वो चयन करने का प्रयास करिएगा। मैं ये एग्रीमेंट लगाऊंगी जरूर, ठीक है, थंबनेल पे, कि वो किस तरीके से हेल्प करेंगे और वो इनकी क्यों हेल्प करेंगे। अगर वो अपनी बेटी से परेशान हैं, अपनी बेटी से शर्मिंदा हैं, अपनी बेटी से दुखी हैं, अपनी बेटी से अपसेट हैं, तो वो इन लोगों की मदद क्यों करेंगे? क्योंकि अपनी बेटी की हरकतों से वो दुखी है ना। तो भैया वो कानून है ना हमारे देश में, वो वहां जाएंगे कि इन सबों के पास जाएंगे, ऐ सुनो इधर आओ 150 किलो की मोटल्ली, हमारी बेटी ने ये कर दिया, हम बहुत दुखी हैं। बताइए, पागल कहीं की। यह लिखित अपनी जुबान पे दे रहा हूं। अब बताइए, या तो लिखित दे देते या तो जुबान पे दे देते। ये लिखित और जुबान पे क्या होता है? यानी कि कलम से नहीं लिखी गई है, ये जुबान से लिखी गई है। काजी थूक लगा के लिखे हैं काजे। ना किसी पुलिस और के कहने पे लिख रहा हूं। भाई साहब, ये टॉपिक थोड़ा क्या बोलते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा कि मैं किसी पुलिस के दबाव में नहीं लिख रहा हूं। अब इस पे आप लोग थोड़ा अपना दिमाग लगाइए कि भाई साहब ये शब्द क्या लिखना चाहिए, क्योंकि पुलिस इन चीजों को अवॉइड करती है कि पुलिस हमारे अगल बगल नहीं है। मतलब इसमें ये भी इंगित करवाया जा रहा है कि भाई पुलिस जो है वो हमारी अगल बगल नहीं है, और मैं पुलिस के कहने पे बिल्कुल नहीं लिख रहा हूं। बताइए ना, एक मीम्स चल रही थी, सेम वही मीम्स वाली हरकतें नहीं हो रही है। भाई अगर आप अपनी बेटी से दुखी हैं तो आप पुलिस के पास ही जाएंगे ना लिखवाने के लिए, तो पुलिस तो वहां आपकी पर समस्या लिखेगी ना। तो अगर ये मेरे फादर ने लिख करके एग्रीमेंट दिया है तो भाई वो पुलिस के पास ही एग्रीमेंट देंगे ना। बताइए ना, गजब के पागल लोग हैं यार। काजी भांग का नशा करके गई थी का मोटल्ली तुम?
मैं अपनी बेटी अर्पिता के गंदी हरकतों के वजह से लिख रहा हूं। बताइए, हमारे फादर इतने अपनी बेटी अर्पिता के गंदी हरकतों से दुखी थे, इतनी गंदी हरकतों की से दुखी थे कि वो जो है वो पुलिस को लिख करके नहीं दिए। ना 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 ना, उन्होंने एग्रीमेंट पुलिस को दिया ही नहीं लिख करके, उन्होंने मोटल्ली को दिया। क्यों? क्योंकि हमारे कानून व्यवस्था की जो है वो संरक्षिका मोटल्ली है 150 किलो की। तो हमारे फादर ने जो है ना वो पुलिस को कोई एग्रीमेंट नहीं दिया। उन्होंने लिखा है, इस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि भाई हम पुलिस के कहने पे नहीं लिख रहे हैं। तो अब एक बात बताइए, आदमी कंप्लेन कहाँ करवाने जाता है? मोटल्ली के पास 150 किलो की, या फिर थाने पे, या फिर कोर्ट में? कहाँ जाता है? आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जितना 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 की है ना, तुझे सूद ब्याज सहित वापस करना होगा। ये लिख के ले ले मुझसे तू 150 किलो की, क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद उखाड़ तो मेरा घंटा ना पाई। अब अपनी बारी का इंतजार कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।